जाट वो कौम है जिसने 36 बिरादरियों के साथ में चला है। जाट वो कौम है जिसने स्वतंत्रता पाते समय सबसे ज़्यादा अपना खून दिया है। जाट वो कौम है जिसने कभी छुआछूत नहीं किया। जाट वो कौम है जो धर्मांध नहीं है। जाट वो कौम है जो सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। और जाट वो कौम है जिनके कंधे पे सरकारें बनती है। ये अलग बात है कि हमें मूर्ख बना के पहले अध्यक्ष बना दिया जाता है और मुख्यमंत्री दूसरा ले आता है। हनुमान बेनीवाल नए तो इस जाट महासभा के भरोसे बैठे हैं, नए ये राधे राम गोदारा को बोलते बोलते 68 साल हो गए मैं किसी के भरोसे बैठा हूँ। जिनको राजनीति करनी हो जाटों की लाशों के ऊपर उनको मुबारक, लेकिन जाट मंच के ऊपर हनुमान बेनीवाल को बुलाया नहीं जा रहा है। अगर हनुमान बेनीवाल चले जाएंगे तो रोकने वाला कौन है? एक कहावत है कि या तो जाट को जाट मारे या मारे राम। तो राम ने तो हमें कभी मारा नहीं है, जाट को जाट मारता है। हनुमान बेनीवाल बने तो किसी भी महासभा को क्या तकलीफ हो सकती है? जाट जन्मा है तब से नीडर है। जाट स्वभाव से सबके साथ चलता है, लेकिन जाट के साथ में एक बीमारी भगवान ने दी है कि जाट को ही मारता है कि जो भी जाट मुख्यमंत्री बनाएगा उसको हम वोट देंगे और जिसको वोट नहीं चाहिए तो फिर वो सोट का सामना कर ले। हनुमान ने क्या बुरा कर दिया? एक पार्टी बना रखी है जाटों के लिए। क्यों? 36 कौम के लिए संघर्ष करता है हनुमान बेनीवाल। जाट मुख्यमंत्री पहली बात तो क्यों नहीं होना चाहिए? 8 करोड़ 52 लाख का पॉपुलेशन है राजस्थान में, जिसमें से 1.5 करोड़ से ऊपर अकेले जाट हैं। राजी खुशी आएगा तो ठीक, वरना हम पकड़ के बुलाएंगे और बुला के और वो जो ओहदा लिए बैठा ना राज्यपाल का जाट महासभा में, जैसे मैं लिए बैठा हूँ, सबको पानी के लोटे में डालेंगे। मैंने मूंगफलियाँ नहीं बेची है, मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ। मैं इस राजनीति की कमजोरियाँ सारी जानता हूँ। ये नरवीर बली की जो औलादें जो घूम रही है राजनीति में ना, वो कहीं ये नहीं हो कि ये कांग्रेस जो सत्ता में है आपको 3 महीने बाद में जाट मुख्यमंत्री पहले नहीं दिख जाए। हम लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने हैं, हम हनुमान चालीसा सुनाने आए हुए हैं। मैं केवल जाटों की जागरूकता के लिए हाथ जोड़े घूमता हूँ। न मैं जाट मुख्यमंत्री का खुद दावेदार हूँ, न मुझे चुनाव लड़ना है। मुझे केवल युवाओं पर पूरा भरोसा है कि अगर ये युवा पीढ़ी जाटों की चेतना में आ गई, अगर इनको ये महसूस हुआ कि हम लोगों को रोका गया है, तो युवाओं के कंधे बहुत मजबूत है। हम जैसे वृद्ध लोगों को अपने अभ्यास से इनको जागरूक करना चाहिए कि एक गाय के बदले 4 ऊँट। इसलिए वीर तेजा ने उस लांछा गुजरी के हाथ जोड़ने पर एक उदाहरण पेश किया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपनी वचनबद्धता निभाई और समाज को ये मैसेज दिया कि आप समाज में केवल अकेले नहीं हैं। 36 बिरादरियों को सबसे आगे जाके जो सहयोग करता है उसका नाम जाट है। इसलिए वीर तेजा न केवल हमारे लिए बल्कि समाज की 36 बिरादरियों के लिए पूजनीय और लोक देवता है। क्या आपका भी सपना है DU, BHU, JNU या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने का? तो अब आपको इसके लिए CUET एग्जाम क्लियर करना होगा। 12th के परसेंटेज का खौफ अब हुआ खत्म। आज ही ज्वाइन करें सीकर में CUET एग्जाम्स के लिए एकमात्र रेजिडेंशियल संस्थान आयाम करियर अकेडमी। पढ़े उनसे जो खुद पढ़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। कॉल 7023745264। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJ TV 24। सबसे पहले तो आपको तेजा जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे साथ हैं प्रदेश जाट महासभा के राधे राम जी गोदारा, जिनसे हमने पहले भी वार्ता की है। लगातार ये जाट जो मुख्यमंत्री है उसको लेकर चर्चाओं में रहते हैं। आज इनसे जानते हैं कि जो तेजा जी का जन्मोत्सव है उस पर सीकर के अंदर वीर तेजा सेना के द्वारा एक आयोजन किया गया था, उनमें ये पधारे हैं। तो इनसे जानते हैं कि जो तेजा जी के बारे में जो बलिदान है दिया गया था, उनके बारे में जो लगातार चर्चा रहती है उनके बारे में भी जानते हैं। और जो ये लगातार चर्चाओं में रहते हैं जाट मुख्यमंत्री को लेकर, उनके बारे में जानते हैं। पिछले दिनों भी हमने इनसे एक वीडियो किया था, वो लगभग मिलियन लोगों ने देखा था। आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार सर, आपका RJ TV 24 पर स्वागत है। नमस्कार साहब, नमस्कार। सबसे पहले तो आज जो तेजा जन्मोत्सव उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? आज बहुत बड़ा दिन है। वीर तेजा सामाजिक समरसता का प्रतीक थे। 36 बिरादरियों के लिए वीर तेजा ने अपने जान न्यौछावर की है। ये तो नया समय आ गया जब करेंसी नोट के अंदर आ गई। जब वीर तेजा ने अपने प्राण न्यौछावर किए तब रुपया नहीं हुआ करता था, तब बार्टर सिस्टम हुआ करता था और तब गायों के बदले ही कोई कीमत आंका करते थे कि एक गाय के बदले 4 ऊँट। इसलिए वीर तेजा ने उस लांछा गुजरी के हाथ जोड़ने पर एक उदाहरण पेश किया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपनी वचनबद्धता निभाई और समाज को ये मैसेज दिया कि आप समाज में केवल अकेले नहीं हैं। 36 बिरादरियों को सबसे आगे जाके जो सहयोग करता है उसका नाम जाट है। इसलिए वीर तेजा न केवल हमारे लिए बल्कि समाज की 36 बिरादरियों के लिए पूजनीय और लोक देवता है। जी, तेजा जी के जो जन्मोत्सव है इस पर सीकर के अंदर जो एजुकेशन शिक्षा नगरी कहा जाता है, यहाँ पे वीर तेजा सेना के द्वारा जो आयोजन किया जाता है, पिछले दिनों भी एक आयोजन हुआ था, उसमें भी आप दिखाई दिए थे। लगातार आप शेखावाटी में आते दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि आप शेखावाटी में रहते हैं, मैं तो हर जगह दिखता हूँ।
मैं कल इंदौर जाऊंगा, मैं वहाँ दिखाई दूंगा। परसों मैं भरतपुर में कार्यक्रमों में वहाँ दिखाई दूंगा। 4 दिनों के बाद में मैं गोवा जाऊंगा। आप देखना, अगर कोई टेलीविज़न वाला आपकी तरह समझदार होगा तो ज़रूर मुझे सुनेगा। मैं गोवा में, मेरी बेटी भतीजी की शादी है, मैं गोवा में शादी जाके अटेंड करूंगा। मैं फिरता रहता हूं। शेखावाटी में एक विशेष बात ज़रूर से कहूँगा जी। मैं केवल जाटों की जागरूकता के लिए हाथ जोड़े घूमता हूँ। न मैं जाट मुख्यमंत्री का खुद दावेदार हूँ, न मुझे चुनाव लड़ना है। मुझे केवल युवाओं पर पूरा भरोसा है कि अगर ये युवा पीढ़ी जाटों की चेतना में आ गई, अगर इनको ये महसूस हुआ कि हम लोगों को रोका गया है, तो युवाओं के कंधे बहुत मजबूत है। हम जैसे वृद्ध लोगों को अपने अभ्यास से इनको जागरूक करना चाहिए। सर, पिछले दिनों हमने आपका एक इंटरव्यू किया था, उसमें आप जाटों को लेकर खुलकर बोले थे और वो वीडियो मिलियनों में गया था। उसके बाद उस पर कुछ कमेंट आए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जातिवाद को फैलाया जा रहा है, जाट ही क्या अकेला मुख्यमंत्री है क्या, जिसके अंदर काबिलियत होगी वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें 2 बात कहूँगा। कमेंट करते हैं उनका स्वागत है, क्योंकि आजकल कोई किसी को भी इस सोशल मीडिया पे कुछ भी कहे, ये उनकी स्वतंत्रता है। साधुवाद देना चाहूँगा, लेकिन उन लोगों को जवाब देना चाहूँगा कि जाट मुख्यमंत्री पहली बात तो क्यों नहीं होना चाहिए। 8 करोड़ 52 लाख का पॉपुलेशन है राजस्थान में, जिसमें से 1.5 करोड़ से ऊपर अकेले जाट हैं। हर 5वें एक्सीडेंट में 2.5 जाट मरते हैं। तो जब मरने में ज़्यादा होंगे, जन्मने में ज़्यादा होंगे, तो वोट देने में भी ज़्यादा होंगे। और अगर किसी को ये लगता है कि ये जातिवाद है, तो मैं उन जातिवाद के बड़े वीरों से पूछना चाहता हूँ आपके इस चैनल के मार्फत कि राजस्थान में चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय कोई भी दल, सियासी दल हो, एक बार चित्तौड़ से जाट को टिकट दोनों मिला के दे दो, कांग्रेस का और बीजेपी का कूट के एक थाली के अंदर, और एक टिकट बना के दे दो, अगर उसकी जमानत जब्त नहीं हो जाए तो वोट तो जातिवाद पे मिलता है। इसमें जाट क्यों नहीं मरना चाहिए? और फिर मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा, जाट वो कौम है जिसने 36 बिरादरियों साथ में चला है। जाट वो कौम है जिसने स्वतंत्रता बहाते समय सबसे ज़्यादा अपना खून दिया है। जाट वो कौम है जिसने कभी छुआछूत नहीं किया। जाट वो कौम है जो धर्मांध नहीं है। जाट वो कौम है जो सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। और जाट वो कौम है जिनके कंधे पे सरकारें बनती है। ये अलग बात है कि हमें मूर्ख बना के पहले अध्यक्ष बना दिया जाता है और मुख्यमंत्री दूसरा ले आता है। तो हम लोग यहाँ आपके मार्फत आगे भी कहा, और मैंने भी उस पर कमेंट देखे, और धन्यवाद जो मिलियंस में लोगों ने मुझे देखा। मैं तो इतना सा कहना चाहता हूँ, केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या जाट का मुख्यमंत्री बनने का अभी सिलसिला पूरा हो गया, या जाट को बना दिया, या जाट को नए बनाने की सौगंध ले रखी है, या जाट बन जाएगा तो कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जाट को जानबूझ के टाला जाता है। इसको सियासी दलों का तुष्टीकरण कहना चाहिए। राधेराम जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हनुमान बेनीवाल लगातार जाट मुख्यमंत्री की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन जो जाट महासभा एक और है, आपकी अलग है, एक महासभा और है, वो लगातार हनुमान बेनीवाल को टारगेट करते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसी को तो जाट कहते हैं। अगर ये नहीं करते तो हनुमान बेनीवाल और चाहे कोई कभी बन गए होते ना। जाट जन्मा है तब से नीडर है। जाट स्वभाव से सबके साथ चलता है, लेकिन जाट के साथ में एक बीमारी भगवान ने दी है कि जाट को ही मारता है। एक कहावत है कि या तो जाट को जाट मारे या मारे राम। तो राम ने तो हमें कभी मारा नहीं है, जाट को जाट मारता है। हनुमान बेनीवाल बने तो किसी भी महासभा को क्या तकलीफ हो सकती है? ये वो लोग हैं जो समाज के जयचंद हैं। अगर मैं भी ये कहता हूँ कि हनुमान को नहीं बनाना चाहिए, मुझे इतना ही कहना चाहिए कि मैं जाट मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ। हनुमान ने क्या बुरा कर दिया? एक पार्टी बना रखी है जाटों के लिए। क्यों? 36 कौम के लिए संघर्ष करता है हनुमान बेनीवाल। अगर एक महासभा, आप 2 महासभा का कहते हो, कोई भी समाज में 200 से कम महासभा किसी में नहीं है। जाटों में हो सकता हमारी 300, लेकिन हमने एक तय कर रखा है, हम जाटों युवाओं को इकट्ठा करेंगे और ये जितनी जाट महासभाएं हैं उनको वहाँ बुलाएंगे। राजी खुशी आएगा तो ठीक, वरना हम पकड़ के बुलाएंगे और बुला के, और वो जो ओहदा लिए बैठा ना राज्यपाल का जाट महासभा में, जैसे मैं लिए बैठा हूँ, सबको पानी के लोटे में डालें। सबसे पहले महासभा खत्म करेंगे, फिर हम दोनों इन राष्ट्रीय दलों का बहिष्कार करेंगे और हम 21 लोगों की एक कार्यकारिणी बनाएंगे और एक संत को उसका मुखिया बनाएंगे और ये कहलवाएंगे कि जो भी जाट मुख्यमंत्री बनाएगा उसको हम वोट देंगे, और जिसको वोट नहीं चाहिए तो फिर वो सोट का सामना कर ले। अभी 5 मार्च को जाट महासभा के नेतृत्व में हो रही है, वो भी एक जाट मार्च, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महाकुंभ। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जाट किसी भी बहाने से, किसी भी मंच से इकट्ठा होकर सच्चे रूप में अगर जाट की सेवा करते हैं तो सबका साधुवाद है। उसमें भी एक राजनीति हो रही है।
वो आपको भी पता होगा, मैं लेकिन बता देता हूँ। उसमें भी बीजेपी के या कांग्रेस के नेताओं को ज़्यादा बुलाया जा रहा है, जो खिलाफत करते हैं या मतलब जाट के बारे में ज़्यादा खुलकर बोलते हैं उन नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा है, खास करके हनुमान बेनीवाल को। क्या कहना चाहेंगे? हनुमान बेनीवाल नए तो इस जाट महासभा के भरोसे बैठे हैं, नए ये राधे राम गोदारा को बोलते बोलते 68 साल हो गए, मैं किसी के भरोसे बैठा हूँ। जिनको राजनीति करनी हो जाटों की लाशों के ऊपर, उनको मुबारक, लेकिन जाट मंच के ऊपर हनुमान बेनीवाल को बुलाया नहीं जा रहा है। अगर हनुमान बेनीवाल चले जाएंगे तो रोकने वाला कौन है? अगर मैं जाऊँगा, मुझे भी नहीं बुलाया गया। आपको भी न्योता नहीं आया क्या अभी तक? न्योता नहीं आया, और जब मैं पिछली बार आया था तो मेरे से यहाँ विमोचन करवाया गया। मैं विमोचन इसलिए करता हूँ कि मुझे जाट से प्रेम है, मुझे जाट का विरोध नहीं करना है। किसी मंच पे कोई जाए, बीजेपी कांग्रेस नहीं होना चाहिए, केवल एक नारा होना चाहिए कि जो जाट को आगे लाएगा उस राजनीतिक सियासत दल के हम लोग साथ रहेंगे। अभी एक दो युवा हैं, पलसानी और कलवानिया, उन्होंने भी एक संगठन बना रखा है अंतर्राष्ट्रीय जाट महासभा के नाम से, जो अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी से मिल के आए होंगे, आपने देखा होगा। उनके बारे में एक कमेंट किया गया था मिल साहब के द्वारा, आपने शायद सुना है या नहीं सुना। हमारे पत्रकार साथी थे, उन्होंने पूछा था कि कलवानी और पलसानिया को बुलाएंगे क्या, तो उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप के माध्यम से हम मैसेज भेज देंगे। तो क्या वो इतने जो बड़े संगठन को चला रहे हैं, उन लोगों को सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेज भेजा जा रहा है? मैं तो इतना सा कहना चाहूँगा, पलसानिया, कलसानिया, राधे राम गोदारा, हनुमान बेनीवाल, कुछ लोग और जो जाटों के पुरेदा है, जो हमारे पूर्व डीजी रहे पिलानिया साहब, हम लोग चाहे हमें कोई बुलाए, चाहे हमें कोई मैसेज भेज दे, चाहे नहीं भेज दे, हमें अगर ये लगेगा कि समाज इकट्ठा हो रहा है और हम लोगों को समाज के बीच में जाके हाथ जोड़ के उनको कोई बात कहनी है, तो हम उनके लिए स्वतंत्र हैं। हमें कौन बुलाता है कौन नहीं बुलाता है, हमें एनओसी किसी की नहीं चाहिए। आप जाओगे वहाँ पे? मैं अगर मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए तो मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन मैं बहिष्कार नहीं करूँगा। अगर मुझे लगा कि जाटों की भावना है तो मैं जाऊंगा, अगर मुझे लगा कि जाटों की भावना नहीं है, राजनीति हो रही है, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, इसके बाद में अभी चुनावों की बात करें, 2023 के चुनाव हैं, इसमें जैसे आप लगातार जाटों को जागरूक कर रहे हो, तो 2023 के चुनावों के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा तो एक कहना है, जो राष्ट्रीय पार्टी जाट को उम्मीदवार घोषित करेगी हम उसको वोट देंगे, और जो हमें घोषित नहीं करेगी हम उसका बहिष्कार करेंगे, और कोई भी नहीं करेगा तो हम वोट नहीं देंगे। मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस जाट को दावेदार घोषित नहीं करते, तब कहाँ जाओगे आप? तो ये कह रहे हो, मैं आपको ये और बताता हूँ, मैंने मूंगफलियाँ नहीं बेची है, मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ। बिल्कुल। मैं इस राजनीति की कमजोरियाँ सारी जानता हूँ। ये नरवीर बली की जो औलादें जो घूम रही है राजनीति में ना, वो कहीं ये नहीं हो कि ये कांग्रेस जो सत्ता में है, आपको 3 महीने बाद में जाट मुख्यमंत्री पहले नहीं दिख जाए। हम लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने हैं, हम हनुमान चालीसा सुनाने आए हुए हैं। जी शुक्रिया। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपका चैनल, मेरे पास वैसे तो कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मेरे को तो आज तक लाखों लोगों ने कभी देखा नहीं। मेरी तो शादी हुई थी तो 15-20 लोगों ने देखा था। अगर आपके मार्फत मेरे को लाखों लोगों ने देखा तो मैं आपके चैनल की बढ़ाई करूँगा और आपको आग्रह करूँगा कि प्रजातंत्र के आप चौथे स्तंभ है। अगर आप जागरूक रहें, निर्भीकता के साथ में आप हों, तो मेरे निर्भीक शब्द सदैव आपके चैनल के लिए समर्पित है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राधे राम जी गोदारा, जिन्होंने लगातार जाट समाज के लिए अपने त्याग दिए हैं। उन्होंने जाट समाज को लेकर खुलकर बोलते हैं, जाट मुख्यमंत्री की मांग करते हैं। अब देखना होगा 2023 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस जो पार्टी हैं वो जाट को मुख्यमंत्री दावेदार घोषित करती है या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप लगातार RJTV24 पे जुड़े रहिए। RJTV24 पे हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, नमस्कार। और आपको तेजा जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय वीर तेजा जी।